आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। माननीय श्री गौरी शंकर वर्मा जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस सदन में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, इस अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के विभाग के सभी मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश का विकास कराया है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि मैं बुंदेलखंड उरई जनपद से आता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो पूरे बुंदेलखंड में गुंडा राज, माफियाओं का राज, नकल माफियाओं का राज था। क्योंकि उस समय इटावा से लेकर झांसी और जालौन, ललितपुर, चौतरफी समाजवादी पार्टी गुंडे अपनी गाड़ियों पे, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर इटावा लिखकर घूमते थे। चाहे इतना बड़ा अपराधी हो, चाहे इतना बड़ा माफिया हो, उसको पुलिस कभी रोकती नहीं थी। 2017 के बाद जब योगी सरकार आई तो योगी सरकार ने उन गुंडे माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया। आज इसीलिए इनको चिंता लगी हुई है कि 2017 के बाद कि योगी ने गुंडे माफियाओं को जेलों में भेजा है। इनको वो सबसे बड़ी चिंता है। ये 4-5 नाम सुनाते हैं, हमने लोक भवन बनाया, हमने पुलिस मुख्यालय बनाया, हमने जनेश्वर पार्क बनाया। आपने गरीबों के लिए क्या किया? उन्हें वंचितों के लिए क्या किया? जरूरतमंदों के लिए क्या किया? आपने कुछ बताया कभी? हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड बनवाए, किसान सम्मान निधि दी, हर घर को जल से नल देने का काम किया, हर गांव तक ऊर्जा रोशनी पहुंचाने का काम किया, हर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार ने हर प्राइमरी स्कूल में शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्राइमरी बच्चों को पढ़ने का काम किया। गांव का बच्चा गांव में पढ़े, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्राइमरी को और जूनियर को कार्यक्रम के माध्यम से सुदृढ़ीकरण काम करने के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार चारों ओर विकास की ओर बढ़ रही है। हमारी सरकार में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, हाई कोर्ट के आदेश हो, रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। इनको चिंता है कि कहीं रामलला के कारण उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता के खाते में न चली जाएं। आपको तो प्रेम सिर्फ एक वर्ष से होता था, उनके मकबरा बनाने से, उनके आप कब्रिस्तान बनाने से, उनकी मस्जिदें बनाने से आपको फुर्सत कहां थी? आपको जनता की आवाज की चिंता कहां थी? आपको गुंडे माफियाओं की रक्षा करते थे। मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हर गरीब नौजवान साथी किसान का विकास कराया है। आज गांव का बच्चा गांव में पढ़ रहा है, गांव का बच्चा गांव में पढ़कर विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं उरई से आता हूं। उरई में खनन था, बालू थी, गिट्टी थी। आपके लुटेरों, समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां पूरा खनिज लूटने का काम किया। वन संपदा लूटी, जन संपदा लूटी और गरीबों के पट्टों पर, गरीब किसान गरीबों के खेतों पे कब्जा करने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं कह देना चाहता हूं कि मेरी सरकार ने राज्य में अपराध व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति, कानून व्यवस्था नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति व लाल कीटाणु पर नियंत्रण से वर्ष 2017 से पूर्व राज्य की दनाई स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समृद्ध प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सरकार है। इस योगी की सरकार में आज महिलाएं घर से निकलती हैं, सुबह से निकलती हैं, चाहे कोई काम करे, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, शाम को सुरक्षित अपने घर पहुंचती थी। आपकी सरकार में ये भी गारंटी थी कि महिला घर से आएगी तो सुरक्षित घर पर वापस जाएगी। ये आपकी सरकार का काम था। मैं बता देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में मेरे विधानसभा में 2017 के पहले जिला अस्पताल में ना तो सीसीन था, ना डायलिसिस की सुविधा थी। 2017 के पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज सफेद हावी बनने खड़ा था। 2017 के बाद मेडिकल का सुधार हुआ, सिटी स्कैन की स्थापना हुई, डायलिसिस की स्थापना हुई और 400 मीटर सड़क बनकर तैयार हो गई है। चारों ओर विकास हो रहा है। हर किसान को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, हर किसान को निजी ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आश्रित लोगों को, वंचित लोगों को, जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए और वो सरकार मदद करने के लिए प्रयासरत है। मैं
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विधानसभा की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में इनकी सरकार के पहले 2-3 सड़कें बनाई थी, इन्होंने खोद के फेंक दी थी। वो सरकार है और यहीं से लेकर कर्मे होते हुए इटौरा तक वो सड़कें बनवाई जाए। और एक सड़क है एक टिकर से खरका दरी तक वो बालू खदान की सड़क थी, इन्होंने खोद के फेंक दी थी, वो सड़क बनवाने का काम किया जाए। और मेरी सरकार में कुछ संस्कृति विभाग द्वारा अच्छे पर्यटन स्थल हैं जहां बाहर के लोग वहां दर्शन करने आते हैं। कुछ तो पर्यटन स्थल हमारी सरकार की योगी ने उनको पैसा आवंटन कर दिया है, कुछ अभी बाकी हैं जिनको मैं आपके सामने जैसे छठी माता मंदिर, फतेह सिंह हनुमान मंदिर, जागेश्वर धाम, सलाघाट, गोरा रानी देवी, कोटा नगर पंचायत में प्रशासनिक प्राचीन मंदिर, कालीन तालाब का सुंदरीकरण जहां हमारे जंगल कालीन के और बेतवा के किनारे त्रिवेणी देव शंकर जी का स्थान है, जो अभी बेतवा के जब इन्होंने खुदाई की थी तो बेतवा में वहां शंकर जी निकले थे, वो बहुत तीर्थ स्थल है, वहां शुद्धिकरण करने का काम किया जाए। बुंदेलखंड हो रही कि राजा माहिल के बेटे वीर अवई जो 16 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान 3 साल के मैदान में कमाई में युद्ध करते हुए वीर शक्ति को प्राप्त हुए थे। आज उनकी प्रेरणा लेकर नौजवान आगे बढ़ रहा है। मेरी आपसे निवेदन है कि उनका एक भव्य गेट द्वार बनवाया जाए। और मैंने कुछ बिंदु इस वक्त में लिखे हैं, समय कम होने के कारण मैं आपको आपके पत्र को रखता हूं जिससे मेरी विधानसभा के काम पूर्ण हो सके। धन्यवाद।